एंड अगर तुम्हारा नीट नहीं भी निकला है तो चिंता मत करो यार, मेरी जिम्मेदारी है। तुम अगर मेरे साथ सीखने के लिए रेडी हो। अनहेल्थी देश का कलंक लग गया ना मैम, जो डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। पेरेंट्स या तुम्हारे नोन में कोई लोग हैं जो इन बीमारियों से सफर कर रहे हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं एंड ठीक होना चाहते हैं परमानेंटली। सो हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर पार्थ गोयल, कैसे सभी लोग। नीट 2026 का पेपर हुआ एंड जिस पेपर को हम सोच रहे थे कि ये तो हार्ड आने वाला है, वो पेपर इजी निकला एंड बच्चे एग्जाम सेंटर से तो खुश होकर निकले थे कि इस बार हमारा नीट अच्छा गया है। लेकिन जब कट ऑफ की बात आई तो कट ऑफ निकल के आ रहा है 620, 630, 640। अब वो बच्चे जो कि 500, 550 मार्क्स ला रहे हैं, वो मुझसे बोल रहे हैं कि भैया हम क्या करें, हम तो 3-4 बार ड्रॉप लेके बैठे हुए और अब हमसे नहीं हो रहा नीट। आप कुछ रास्ता दिखाओ कि क्या हम नीट के अलावा कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि हमें भी हेल्प करे और देश की सेवा में भी हमें हेल्प करने का मौका दे। देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, हम सब भाग रहे हैं एक रेस में जो कि है डॉक्टर बनने की। नीट क्लियर करना, डॉक्टर बनना है। बट क्या मुझे एक बात बताओ, क्या डॉक्टर बनने से ही तुम पेशेंट्स को ठीक कर सकते हो? क्या ये जरूरी है कि वो एमबीबीएस का टैग ही लगेगा तभी तुम देश की सेवा कर पाओगे, पेशेंट को ठीक कर पाओगे? नहीं। तुम अपने आसपास इतने सारे एग्जाम्पल देखो, इवन रामदेव बाबा। अब तुम्हें लगेगा भैया रामदेव बाबा का एग्जांपल दे रहे हो, अरे ये तो ऐसे ही हैं, ये तो फ्रॉड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि वो बहुत सारे पेशेंट को ठीक कर रहे हैं और एक डॉक्टर, एक जो एवरेज डॉक्टर है, उससे ज्यादा पेशेंट्स उनके थ्रू ठीक हो रहे हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे रामदेव बाबा बनने की सलाह नहीं दे रहा, मैं तुम्हें यहाँ पे एक ऐसा साइंटिफिक ट्रुथ लेके आने वाला हूँ इस चैनल पर जो कि तुम्हें समझाएगा कि क्या केवल डॉक्टर की डिग्री ही जरूरी नहीं है लोगों की ठीक करने में एंड अपना हेल्थ केयर में एक करियर बनाने में। अगर तुमने मेरी बायोहैक की बुक पढ़ी होगी तो मैंने अपने एक लेटर टू द ऑथर में लास्ट में कुछ चीज मेंशन करी थी। इस चीज को मैं कभी भी तुम्हारे सामने रिवील नहीं कर पाया था। मैंने एक बोला था कि मेरे कुछ प्लान्स है जो कि नीट के बाद में डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन वो कभी भी तुम्हारे सामने नहीं रख पाया था क्योंकि मैं रेडी नहीं था। बट आज 5 साल बाद जब मैंने इस किताब को लिखा है, मैं तुम्हारे लिए वो चीज फाइनली लेके आया हूं। देखो, मैंने खुद एमबीबीएस किया है, मैंने पूरे के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत गहरे से देखा है एंड मुझे समझ में आया है कि जो भी मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ हैं आज की तारीख में, जैसे कि डायबिटीज, बीपी, थायराइड, पीसीओडी, कैंसर, ये सब जो कॉजेज हैं, ये सब डिजीजेस प्रिवेंटेबल हैं एंड इनको हम सही डाइट से, सही तरीके से अगर हम करें तो इनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। मेरे साथ एक डॉक्टर जुड़ी है जिनका नाम है डॉक्टर सुनैना। इनकी खुद की एमबीबीएस इन्होंने कंप्लीट करी, 1 लाख रुपए महीने की सोचो जॉब भी करी, लेकिन कुछ ही समय में इनको समझ में आ गया कि ये चीज कुछ गड़बड़ हो रही है एंड ये मेरे पास आई। इन्होंने मेरे से काफी कुछ चीजें सीखी एंड आज ये खुद पेशेंट्स को ठीक करी, उनकी बीमारियां रिवर्स कर रही हैं। मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। सो हाय मैम, आपने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करी, ठीक है, उसके बाद आपने जॉब करी, जो सपना है इन सभी लोगों का, लेकिन उसके बाद आपने जॉब छोड़ दी और आप मेरे साथ जुड़े, अपने काम किया। तो इन बच्चों को बताओ कि क्या चीज है जिस वजह से आपने जॉब छोड़ी और आगे आके मेरे साथ जो चीजें हैं वो करी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर पार्थ गोयल। तो मेरी ये जर्नी शुरू होती है 2019 से, जब मैंने एमबीबीएस में अपना कदम रखा और 5.5 साल या 6 साल की जर्नी रही और 2025 में मेरी एमबीबीएस जो है वो पूरी हो गई। उसके बाद जैसे और लोग करते हैं, या तो नीट पीजी की प्रिपरेशन करते हैं या कोई जॉब करते हैं, तो मैंने जो है जॉब करने के बारे में सोचा क्योंकि मैं एक्सपोजर चाहती थी कि हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से मुझे ज़्यादा सीखने को मिले। तो मैंने जॉब सर्च करी और उसके बाद मुझे लकीली जॉब मिल भी गई। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गई, वहाँ एज अ जूनियर रेजिडेंट मैंने ज्वाइन किया। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एज अ डॉक्टर काम करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए मुझे बहुत जुनून था और ये हुआ भी। तो उसके बाद जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गई, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो कहीं ना कहीं मीट नहीं हो पाई। मुझे उस सिस्टम के अंदर कुछ फॉल्ट लग रहा था या मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी उस चीज़ से। जिस तरीके से हम पेशेंट्स को केयर दे रहे हैं, जिस तरह की क्वालिटी हमें पेशेंट्स के साथ बर्ताव करने में यूज़ करनी चाहिए, जिस तरह से हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए, जिस तरह से हमारा डील करने का तरीका होना चाहिए, वो मुझे अप टू द पार नहीं लगा। तो उसके बाद जो है मैंने जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने कुछ बुक्स के बारे में पढ़ा, कुछ रीडिंग्स पढ़ी, कुछ लिटरेचर पढ़ा, कुछ इंटरनेट के थ्रू सर्फिंग की कि कैसे जो है हेल्थ सिस्टम काम करता है। तो जैसे जैसे मैं कुछ बुक्स पढ़ रही थी तो वैसे ही इंटरनेट के थ्रू मुझे आपका चैनल मिला
और यहाँ से जुड़ने के बाद जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यहाँ पे जिस तरीके का एनवायरनमेंट है कि कैसे जो है पेशेंट्स को वाकई में ठीक किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को वाकई में उनका रूट कोज फाइंड करके उसके ऊपर काम किया जाता है, ना कि हम सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें। जैसे कि आज के टाइम पे मेडिसिन्स, ड्रग्स, थेरेपीज या सर्जरीज कर रही हैं, वो सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, कोई भी रूट कोज की तरफ नहीं जा रहा है। जो चीज़ मैंने सिर्फ यही देखी और यहाँ से जुड़ने के बाद मेरा एक इंसाइट मुझे मिली है कि वाकई में जो है वो डिजीज़ कहाँ से आती है, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर जो कोई बात नहीं करता, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या हम लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचा नहीं पा रहे जिन लोगों के पास है, वो है हमारा डाइट और हमारा लाइफस्टाइल। तो यहाँ आके मैंने सबसे बड़ी चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही देखी कि हाँ, कैसे हमारा जो डाइट है, कैसे हमारी जो लाइफस्टाइल है, वही हमारी डिजीज का सबसे बड़ा कारण है आज के टाइम में। और एलोपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, चाहे कोई भी पैथी हो, वो इस चीज के ऊपर जो है वो जोर नहीं दे रही है, इस चीज को नजरअंदाज करके चल रही है। इसीलिए जो है मैं इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ, ताकि मैं लोगों की वाकई में सेवा कर सकूं, उन लोगों को वाकई में ये मैसेज पहुंचा सकूं कि कैसे वो अपनी बीमारियों से बाहर आ सकते हैं और कैसे जो है वो दवाइयों से छूट सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसे तुम्हें पता होगा यार, मैं खुद इस चैनल पर कई बार बता चुका हूँ कि मैं डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड सब रिवर्स करा है मैंने। मिड टाइम एमबीबीएस के टाइम पे भी मैंने किया था और बाद में भी मैंने किया। तो ये नॉलेज ना मैं तुम्हें दे नहीं पा रहा था, बट फिर डॉक्टर सुनैना आई, इन्होंने मेरे से सीखा काफी कुछ, एंड फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना मैम हम ये नॉलेज सभी बच्चों को दे दें, फ्री में दे दें। और ये वो बच्चे जिनके नीट नहीं निकल पा रहे लेकिन ये देश सेवा करना चाहते हैं, पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं, ये वो चीज कर पाए सीख के हमसे। और आगे अगर इनमें से कुछ बच्चे और ज्यादा ईगर हो और सीखने के लिए, तो ये तुम मेरी टीम में डायरेक्टली शामिल होकर डायरेक्टली पेशेंट से ठीक करो। देखो यार, मैं एक चीज मानता हूँ कि हम आगे की जनरेशन से, हमें चीजों को आगे अच्छे से लेकर के जाना है एंड हमें लोगों को ठीक करना है। दैट इज द थिंग कि एंड पॉइंट पे लोगों को दवाई पे नहीं चलाना है कि ये दवाई खाते खाते मर गए, हमें उनको उनकी बीमारी को रिवर्स करना है। एंड यही चीज मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ इस नए चैनल पर जिसका नाम है बियॉन्ड नीट। इस चैनल पर डॉक्टर सुनैना मैम आएंगी और ये अपने एक्सपीरियंसेस कैसे पेशेंट को ठीक करती है, क्या उसके बिहाइंड की साइंस है, वो सारी चीज तुम्हें देंगी। एंड अगर कोई भी पेरेंट जो इस बीमारियों से सफर कर रहा है वो इस वीडियो को देख रहा है, या फिर तुम्हारे खुद के पेरेंट्स या तुम्हारे नोन में कोई लोग हैं जो इन बीमारियों से सफर कर रहे हैं, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं एंड ठीक होना चाहते हैं परमानेंटली, तो तुम डायरेक्टली डॉक्टर सुनैना से भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपका फ्री में कंसल्टेशन करेंगी, फ्री में इलाज करेंगी। यहाँ मैं नंबर लिंक कर दूंगा, यहाँ से आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारा मोटो केवल एक है कि हम इंडिया के ऊपर जो एक अनहेल्थी देश का कलंक लग गया ना मैम, जो डायबिटीज कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है, इस चीज को खत्म करना है, इंडिया को हेल्थी बनाना है। क्योंकि जब इंडिया हेल्थी होगा तभी यहाँ की प्रोडक्टिविटी बनेगी और हम बाकी देशों से आगे निकल पाएंगे और अपना देश का नाम रोशन कर पाएंगे। इसी के साथ तुम इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। बियॉन्ड नीट इस चैनल का नाम है। एंड अगर तुम्हारा नीट नहीं भी निकला है तो चिंता मत करो यार, मेरी जिम्मेदारी है। तुम अगर मेरे साथ सीखने के लिए रेडी हो तो तुम बहुत आगे जाने वाले हो। मिलते हैं फिर उसी चैनल पर, मैं और डॉक्टर सुनैना दोनों।